सभी को सुप्रभात। नवजीवन की मंगल कामनाएं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर करें। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर करें। लंबी गहरी नाभि तक सांस को भरिए, पूरी बॉडी को चैनलाइज कीजिए, एनर्जाइज कीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में। उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सविता का मंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, सद्बुद्धि देने वाला मंत्र गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत हो जाए।
दोनों हाथ को सीने के पास लगाइए। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन है, आप सभी स्वास्थ्य की साधना कर रहे हैं, ऐसे समर्थ सशक्त मार्गदर्शक की आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नः भगवत्यै प्रचोदयात्। दोनों हाथ गोद में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। आज का ध्यान अपने शरीर के ऊपर, आज का ध्यान हम स्वयं के शरीर का करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों का समुच्चय है अपना शरीर। आ जाइए, अपने ही शरीर का ध्यान करें। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में। एक लंबी गहरी सांस को लीजिए। पूरी एकाग्रता, तन्मयता अपने अंदर प्रवेश करने वाली श्वास पर। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी। अपने कल्पना क्षेत्र को बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ बोला जाए वहाँ वहाँ अपने मन की आँखों से देखने का प्रयास करेंगे। अपने शरीर को देखेंगे, आज कितने अमूल्य निधि भगवान ने हमें दिया है। सुर दुर्लभ जो मानव जीवन है, उसके क्या महत्ता है। आइए इस ध्यान के माध्यम से, उस ध्यान की यात्रा के माध्यम से शरीर का अवलोकन करें, शरीर की महत्ता को पहचानें। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में। अपनी आती आती श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। संपूर्ण विराट ब्रह्मांड से इस मन को समेटकर अपने शरीर रूपी मन में स्थापित करें। श्वासों के माध्यम से आती जाती श्वासों को बंद आँखों से देखने का प्रयास करें। नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास अंदर प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा श्वासों के माध्यम से शरीर रूपी पिंड में प्रवेश कर रही है। उस श्वास को बंद आँखों से देखने का प्रयास करें। प्रत्येक आती हुई श्वास अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे शरीर में भर रही है। अपनी आती आती श्वासों को देखें और कान से हमारी बातों को सुनते रहें। पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता, पूरी तल्लीनता, पूरी जागरूकता अपनी आती हुई श्वासों पर। बाहर से श्वास आ रही है, नासिका के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रही है, आप उसे देख पा रहे हैं। वह श्वास धीरे धीरे मस्तिष्क को छूता हुआ कंठ में प्रवेश कर रही है। कंठ से नीचे उतरते हुई दोनों फेफड़ों को छूती हुई नाभि की ओर बढ़ रही है। ये श्वास की रास्ते बनी हुई है हमारे शरीर। नाभि से फिर सीने की तरफ, कंठ से होती हुई मस्तिष्क को छूता हुआ नासिका से श्वास बाहर हो रही है। इस पूरे मार्ग को देखिए, श्वसन के मार्ग हैं। नासिका से मस्तिष्क, मस्तिष्क से कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से नाभि। इस पूरे चैनल को थोड़ी देर देखें, मन को एकाग्र करें, अपनी श्वास पर, अपने शरीर पर मन को केंद्रित करें। बाहर की सभी ध्वनियों से, बाहर की सभी हलचलों से, बाहर की सभी क्रियाकलापों से इस मन को मोड़कर
श्वासों के माध्यम से शरीर में लगाएं। धीरे धीरे श्वास की गति को ऊपर बढ़ाते हुए भ्रिकुटी मध्य में केंद्रित कीजिए। दोनों भवों के बीच श्वासों के कंपन को महसूस करें। आज्ञा चक्र के ही माध्यम से हम शरीर या ब्रह्मांड में प्रवेश कर पाते हैं। आज्ञा चक्र वह गेट है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर रूपी पिंड और अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश कर पाते हैं। भगवान शिव ने इसी आज्ञा चक्र को ही खोल करके कामदेव को भस्म किया था। इसी आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने शरीर रूपी पिंड में प्रवेश करें। अनंत ब्रह्मांड इस छोटी सी काया में समाया हुआ है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी ब्रह्मांड में है सब कुछ इस पिंड में समाया हुआ है। नवग्रह इस पिंड में, 16,100 नाड़ियाँ इस शरीर में समाई हुई है। 2700 नक्षत्र इस शरीर में समाया हुआ है। कोटि कोटि ब्रह्मांड इस शरीर में समाया हुआ है। भगवान कृष्ण ने अपने मुख खोल करके मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन इसी शरीर में कराया था। भगवान राम ने माता कौशल्या को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का दर्शन इसी मुख में करवाया था। इसलिए जो ब्रह्मांड में है वह सब कुछ इस पिंड में समाया हुआ है। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे इस शरीर में प्रवेश करें और अपने मन को अब सीधा नाभि के पास लगाएं। आज्ञा चक्र से उतरते हुए अपनी पूरी एकाग्रता को अपने नाभि के पास लगाएं। नाभि वह स्थान है जिसके माध्यम से हम संसार से जुड़ते हैं। सृष्टि से जुड़ने का मार्ग नाभि। माँ के गर्भ में जब थे हम सब, इस नाभि के ही माध्यम से माँ की नाभि से जुड़े हुए थे और माता की ही नाभि से, उनकी नाभि के माध्यम से ही हमारा पोषण हो रहा था। इसलिए सृष्टि से जुड़ने का मार्ग है हमारा नाभि। नाभि चक्र सृष्टि से जुड़ने का माध्यम। भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति, सृष्टिकर्ता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से। सृष्टि की जब उत्पत्ति होगी नाभि से ही होगी। माता के गर्भ से जुड़ा हुआ नाल नाभि से। रक्त का प्रवाह नाभि के ही माध्यम से बच्चे में होता है। संपूर्ण पोषण की प्रक्रिया नाभि के ही माध्यम से पूरी की जाती है। उसी नाभि का ध्यान कीजिए। नाभि चक्र अपने में सशक्त है, समर्थ है। नाभि यदि किन्हीं की खिसक जाए तो ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। इस नाभि का ध्यान कीजिए। नाभि चक्र में कमल फूल को खिलता हुआ देखें। नाभि के पास कमल फूल को खिलता हुआ देखिए। कल्पना कीजिए जिस प्रकार तालाब में सूर्योदय होते ही कमल का फूल खिल उठता है, उसी प्रकार नाभि के पास जो हमारा नाभि कमल है वह धीरे धीरे अपना मुख खोल रहा है और खिलता हुआ चला जा रहा है। पूर्ण रूप से खिले हुए कमल को नाभि के पास बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। वास्तव में कमल हमारे नाभि के पास हैं, सूक्ष्म रूप से हैं, हमें दिखते नहीं। स्वामी विशुद्धानंद जी ने इसे प्रमाणित करके दिखाया है कि नाभि में वास्तव में कमल होती। उस कमल की सुगंध को, नाभि में जो कमल खिल चुका है उस सुगंध को यदि आप ग्रहण कर सकें तो करने का प्रयास कीजिए। नासिका के माध्यम से कल्पना कीजिए एक दिव्य सुगंध नाभि के पास से आपकी तरफ बढ़ रही है। नाभि कमल से उठने वाली सुगंध को अपने कल्पना के माध्यम से सूंघने का प्रयास कीजिए। एक दिव्य सुगंध आपके संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ।
नाभि क्षेत्र सृष्टि चक्र को प्रभावित करने वाला, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों शरीरों को प्रभावित करने वाला हमारा नाभि चक्र। धीरे धीरे इस नाभि चक्र के कमल को और भी गौर से देखें। संपूर्ण शरीर उस कमल के सुगंध में सराबोर, एक दिव्य सुगंध, एक दिव्य महक को अपने नाकों से, नासिका के माध्यम से सूंघने का प्रयास किया। धीरे धीरे उस कमल के चारों ओर एक प्रकाश का औरा बनता हुआ चला जा रहा है। उस प्रकाश को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा प्रकाश जिसमें सौम्यता है, शांति है, शीतलता है। ऐसा प्रकाश जिसमें सौम्यता, शीतलता, शांति है। ऐसे प्रकाश की कल्पना करें नाभि के पास, कमल के चारों ओर। नाभि के पास, कमल के चारों ओर वह प्रकाश धीरे धीरे नाभि से फैलती हुई आपके संपूर्ण शरीर की ओर बढ़ रही है। ऐसी कल्पना कीजिए। नाभि के पास से उठता हुआ प्रकाश जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंकने पर उसकी तरंग पूरे तालाब को घेर लेती है, उसी प्रकार से नाभि के पास फैलने वाला प्रकाश गोल घेरा बनाता हुआ आपके संपूर्ण शरीर को घेर रहा है, संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। संपूर्ण शरीर प्रकाशवान, प्रकाशित, एक दिव्य तेज, दिव्य ऊर्जा शरीर के चारों ओर। एक दिव्य तेज, दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के चारों ओर फैल रही है। प्रकाशमय शरीर, प्रकाशित शरीर, चारों ओर ऊर्जा। सिर से लेकर पांव तक, बाएं से लेकर दाहिने कंधे तक, कमर के पास एक दिव्य तेज फैलता हुआ। भावना करें नाभि से जुड़े हुए सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। नाभि से जुड़े हुए संपूर्ण अंगों में एक दिव्य प्रकाश फैलता हुआ चला जा रहा है। छोटी आंत जो 32 फीट की आंत है, उस आंत के चारों ओर प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। आंत के अंदर बाहर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। इतने प्रकाश कि आपको आंत भी सही से नहीं दिख पा रही है। चारों ओर प्रकाश। छोटी आंत की ऊपर की तरफ बड़ी आंत प्रकाश से, प्रकाश में डूबा हुआ अपनी छोटी और बड़ी आंत को देखने का प्रयास कीजिए। अपने नाभि के पास मन को ले जाएं। पूरी एकाग्रता अपने नाभि के पास, छोटी आंतों और बड़ी आंत में प्रकाश का अनुभव करें। भावना करें छोटी आंत और बड़ी आंत आपकी स्वस्थ हो रही है, निरोग हो रही है, स्वस्थ हो रही है, निरोग हो रही है। संपूर्ण प्रकाश समाया हुआ आंतों में। आंतों के आसपास लिवर में समाता हुआ प्रकाश। लिवर से निकलने वाले सारे एंजाइम, सारे हार्मोन का स्राव बैलेंस रूप में, सम मात्रा में सारे एंजाइम और सारे हार्मोन्स लिवर में, लिवर से बाहर की तरफ फैलता हुआ। अपने नाभि से जुड़े हुए पैनक्रियाज, जहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, प्रकाश में डूबा हुआ। प्रकाश में डूबा हुआ हमारा पैनक्रियाज, जहाँ से इंसुलिन की सिक्रेशन होती है, समुचित मात्रा में हो रही है। भावना करें। जैसी भावना करेंगे, संकल्प पूर्वक भावना करेंगे, हमारा अंग वैसा ही बनता हुआ चला जाएगा। पैनक्रियाज से इंसुलिन का समुचित मात्रा में शरीर में स्राव। आंतों के ठीक पीछे दोनों किडनियां स्थापित हैं। दोनों किडनियां प्रकाश में नहाता हुआ, शरीर की गंदगियों को छानने में सशक्त,
करोड़ों न्यूरॉन्स, करोड़ों नेफ्रॉन्स प्रकाश में नहाता हुआ, छोटी छोटी पतली पतली नस नाड़ियाँ प्रकाश में नहाती हुई, चमकीले प्रकाश सभी नस नाड़ियों के आसपास, पूरी नाभि क्षेत्र को प्रकाश में नहाता हुआ अनुभव कीजिए। चारों ओर प्रकाश, प्रकाश में डूबा हुआ सारा अंग, दोनों आंत, दोनों किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लाडर, सभी प्रकाश में नहाता हुआ, सभी से दिव्य प्रकाश निकलता हुआ। प्रकाश ही प्रकाश अपनी नाभि के पास देखें। धीरे धीरे अपने आप को और ऊपर उठाइए। धीरे धीरे अपने आप को, अपने मन को उन प्रकाश के साथ और ऊपर लाएं, फेफड़े की तरफ। फेफड़ों में उस प्रकाश को प्रवेश करता हुआ देखिए। नाभि से जो प्रकाश ऊपर की तरफ उठ रही है उसे देखने का प्रयास करें। दोनों फेफड़ों में प्रकाश को फैलता हुआ बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। बाएं तरफ देखिए बंद आंखों से। दिल की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। धड़कन के रूप में परमात्मा हर क्षण यह गवाही दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई नास्तिक भी हो उसे भी ये मानना पड़ता है कि बिना हाथ लगाए यह हृदय धड़क रहा है। यह धड़कन ही उस परमात्मा की उपस्थिति है। जिस क्षण यह धड़कन बंद हो जाएगी उस क्षण ही हमें शरीर छोड़ना पड़ सकता है। परमात्मा हमसे बाहर हो जाएंगे। उस दिल की धड़कन को सुनने का प्रयास करें और संपूर्ण फेफड़े में इस प्रकाश को फैलता हुआ आगे से पीछे तक पूरे फेफड़े में प्रकाश को फैलता हुआ बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। कल्पना कीजिए फेफड़े के कण कण में, रोम रोम में, प्रत्येक कोने में प्रकाश फैल रहा है। जहाँ भी दर्द हो, जहाँ भी तकलीफ हो, कल्पना कीजिए धीरे धीरे वह स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। संपूर्ण फेफड़े प्रकाश में डूबा हुआ, प्रकाशित फेफड़ा, प्रकाश में फेफड़े, सभी हड्डियों में प्रकाश फैलता हुआ। चमकीले हड्डियों को देखने का प्रयास करें। दिल की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। आपका हृदय प्रकाशित हो चुका है, प्रकाश निकल रही है आपके हृदय से। दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ रही है आपकी। उस धड़कन को बंद आँखों से आभास करें और धीरे धीरे ऊपर आइए कंठ के पास। कंठ में माता सरस्वती का वास, आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है हमारा कंठ, विशुद्धि चक्र। संपूर्ण कंठ के नस नाड़ियों में प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। आपका पूरा कंठ प्रकाशमय, प्रकाश में डूबा हुआ आपका कंठ, सभी नस नाड़ियों में प्रकाश दौड़ता हुआ। चमकीले रंग की सभी चमकती हुई नस नाड़ियों को देखें बंद आँखों से। उन नस नाड़ियों को अब धीरे धीरे अपने संपूर्ण चेहरे की ओर आने दीजिए। संपूर्ण चेहरा प्रकाशित, एक दिव्य तेज आपके चेहरे पर, होठों में तेज, चमकीले दांत, लाल जिह्वा, फूले हुए गाल, आँखों में तेज। जहाँ जहाँ कहा जाए वहाँ वहाँ अपने मन को ले जाइए। आँखों में दिव्य तेज, दिव्य ज्योति को देखें। आँखों की नस नाड़ियों में प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें। दोनों कान की श्रवण क्षमता बढ़ रही है, सुनने की शक्ति बढ़ रही है, ऐसी कल्पना कीजिए। संपूर्ण ललाट में एक दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें। प्रकाश में चेहरा, चमकीले दांत। अपने नासिका को देखिए, दोनों छिद्र को, बाईं तरफ की, दाहिने तरफ की, दाहिने आँख, बाईं आँख, बायां कान, दाहिना कान, सभी में प्रकाश फैल रहा है। प्रकाशमय चेहरा, चमकता हुआ ललाट,
संपूर्ण चेहरे में एक दिव्य प्रकाश को बंद आंखों से देखें। संपूर्ण शरीर को एक बार निहारें ऊपर से नीचे तक। दोनों हाथों में तेज, कंधों में तेज, एक प्रकाश, कोहनियों में प्रकाश। संपूर्ण हाथ आपके स्वस्थ हो चुकी है। संपूर्ण हाथ की नसनाड़ियाँ, कंधे, कोहनी, कलाई, बाएं हाथ की 5 उंगली और दाहिने हाथ की 5 उंगली, सभी में एक प्रकाश सा फैलता हुआ चला जा रहा है। सभी स्वस्थ निरोग। कमर के पास देखें। कमर के आगे भाग और पीछे भाग दोनों साइड में प्रकाश फैलता हुआ, दोनों साइड प्रकाश को फैलता हुआ। कमर स्वस्थ निरोग, कमर के भाग स्वस्थ निरोग, सभी हड्डियों में, नसनाड़ियों में प्रकाश फैलता हुआ। दोनों जंघाएं स्वस्थ, दोनों घुटने स्वस्थ। घुटने के नसनाड़ियों में, हड्डियों में उस चमकीले प्रकाश को प्रवेश होता हुआ देखें। अपने बाएं घुटने को देखें सब। बाएं घुटने में नाभि से निकली हुई प्रकाश पूरे घुटने में फैल रही है। कल्पना कीजिए, संकल्प शक्ति जगाइए। उस प्रकाश के माध्यम से घुटने में पहले से आराम हो रहा है। संकल्प शक्ति जगाइए। भगवान विष्णु ने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामि, मैं अकेला हूँ, एक हूँ, अनंत हो जाऊँ। संकल्प के बल पर पूरी सृष्टि का भगवान ने निर्माण किया। संकल्प आप भी करें। आप भी उसी परमात्मा के अंश हैं। जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही हम अपने शरीर का निर्माण कर पाएंगे। परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि बनाई है संकल्प के माध्यम से। हम संकल्प के माध्यम से अपना शरीर तो बना ही सकते हैं। संकल्प जगाएं। नाभि से निकली हुई दिव्य प्रकाश पूरे घुटने में समा रही है। घुटने के ऊपर वाले भाग उस प्रकाश में नहाता हुआ। संपूर्ण नसनाड़ियाँ, हड्डियों में वह प्रकाश समाता हुआ। हड्डियों में समाई हुई लिक्विड, जिसके सूख जाने से हड्डियों में घर्षण होती है और दर्द बढ़ जाती है, उस लिक्विड की मात्रा बढ़ रही है। उस लिक्विड को बढ़ता हुआ उस प्रकाश के माध्यम से अनुभव करें। बाएं घुटने में धीरे धीरे अपनी एकाग्रता दाएं घुटने पर लाइए। दाएं घुटने में भी उसी प्रकाश को समाता हुआ, उस तरल पदार्थ को बढ़ाता हुआ। संकल्प के माध्यम से बढ़ाएं, उस तरल पदार्थ को बढ़ेगी। दोनों हड्डियों में इस प्रकाश को समाता हुआ अनुभव करें। पिंडलियों की ओर आएं। पिंडलियों में वह प्रकाश समाता हुआ नसनाड़ियों को स्वस्थ और निरोग करता हुआ नीचे की तरफ, एड़ी की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह पाइप में पानी आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार अपने नसनाड़ियों में इस प्रकाश को आगे की तरफ बढ़ता हुआ संकल्प के माध्यम से देखने का प्रयास करें। पैरों के पंजे में वह प्रकाश पहुंच चुकी है। संपूर्ण पंजे प्रकाश में डूबा हुआ आपका संपूर्ण शरीर, सिर से लेकर पांव तक प्रकाश, बाएं कंधे से दाहिने कंधे तक प्रकाश, पूरे नाभि क्षेत्र, पेट के पास प्रकाश को देखें। शरीर के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश देखने का संकल्प जगाएं। चारों ओर प्रकाश में डूबा हुआ शरीर, प्रकाशित शरीर, प्रकाश में शरीर, तेज में डूबा हुआ शरीर, चारों ओर प्रकाश। इसी अवस्था में बने रहें। शरीर से निकलने वाली प्रकाश के साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 मात्राओं के साथ, अकार, उकार, मकार। अकार के समय प्रजापति ब्रह्मा सतोगुण के प्रतीक का ध्यान नाभि के पास करेंगे। जो कमल फूल खिला हुआ है उसी पर कल्पना कीजिए कि भगवान ब्रह्मा बैठे हुए हैं। हृदय के पास शेष शैया पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे उकार के समय। और मकार के समय देवों के देव महादेव समाधि में लीन कैलाश पर्वत पर तमोगुण की देवता भ्रिकुटी मध्य में बैठे हुए हैं। तीनों जगह ध्यान लगाते हुए आकार के समय भावना करें ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है, उकार के समय शरीर में फैल रही है और मकार के समय में शरीर में स्थापित हो रही है। इन्हीं भावनाओं के साथ लंबी हल्की सी सांस लीजिए।
और अकार उकार मकार तीनों का उच्चारण करेंगे। सावधान हो जाएं। शांत हो जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। अपने संपूर्ण प्रकाश में शरीर से अब मन को मोड़ते हुए पुनः आते आते श्वास पर केंद्रित कीजिए।
प्रकाशमय शरीर से अपने ध्यान को मोड़ते हुए अपनी आती आती श्वासों पर मन को फिर से लगाइए और आने वाली श्वास और जाती हुई श्वास को देखने का प्रयास करें। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास को देखने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों को लगाएंगे सीने के पास। आराध्य सत्ता, गुरु सत्ता, परमात्मा सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमन वंदन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधार्यने नमः। सहस्रकोटि युगधार्यने नमः। प्रार्थना दोहराएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय। हे परमात्मा, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा अमृतं गमय। अमृतं गमय। अमृतं गमय। हे परमात्मा, हम सबको मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए। दोनों हाथ की अंजलि फैलाइए। परमपिता परमात्मा से मांगे जो मनोकामना हो, जो सबको देने वाले हैं। साथ ही सभी सगे संबंधियों के लिए भी शुभकामना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्मयारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। दोनों हाथ को रगड़िए आपस में।